फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपको इंटरनेट एडिक्शन किस किस फॉर्म में हो सकता है। पहला फॉर्म है साइबर सेक्स एडिक्शन। जो लोग इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये देखा गया है कि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं, उनको पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने की लत पड़ जाती है। तो एक जो फॉर्म है एडिक्शन की वो ये है। दूसरा जो एरिया है, दूसरा जो फील्ड है वो है साइबर रिलेशनशिप, वर्चुअल रिलेशनशिप। ऐसे लोग रियल लाइफ में जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, फ्रेंडशिप है, उसको छोड़ करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जाकर रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। रियल रिलेशनशिप छोड़ के वर्चुअल रिलेशनशिप। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से साउथ कोरिया में एक कपल अपनी रियल बच्चे को छोड़ करके एक वर्चुअल बच्चे को पाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनके रियल बच्चे की डेथ हो गई, वो बच्चा भूख से मर गया। तो इस फॉर्म में भी एडिक्शन हो सकता है। थर्ड जो मोड है एडिक्शन का वो है नेट कंपल्सन। नेट कंपल्सन में लोगों को गैम्बलिंग की आदत लग जाती है, ऑनलाइन लॉटरी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर ऑनलाइन कैसीनोज या ऑनलाइन कार्ड्स खेलने लग जाते हैं, और इस तरह से वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो चौथा एरिया है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने में। वो हमेशा कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं। उनको इसी चीज़ की लत पड़ जाती है। उनको बस ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नया जान लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लूँ, और बाकी जो सारी इंपॉर्टेंट लाइफ की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चौथा एरिया है। जो फिफ्थ एरिया है वो है कंप्यूटर एडिक्शन। कंप्यूटर एडिक्शन में आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन गेम्स के एडिक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन गेम ऑफलाइन गेम्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है। लेट्स से कि आपको नींद नहीं आ रही है और रात के 3 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उठ के ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दें, क्योंकि कोई ना कोई पूरे वर्ल्ड में आपको जगता हुआ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 इंटरनेट एडिक्शन की फॉर्म्स। इन 5 फॉर्म्स में किसी व्यक्ति को इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। चूंकि इंटरनेट एडिक्शन अभी साइंटिफिक बॉडीज़ द्वारा एक डिसऑर्डर घोषित नहीं हुआ है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट की भी कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, जैसा मैंने बताया, चाइना और साउथ कोरिया, हांगकांग आदि में ट्रीटमेंट हो रहा है। अब इंडिया में भी इंटरनेट एडिक्शन का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो जो ट्रीटमेंट अभी फॉलो किया जा रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं और कुछ साइकोथेरेपीज़ भी इस्तेमाल होती हैं। दवाइयों में जैसे किसी को डिप्रेशन है तो उसको एंटी डिप्रेशन दी जाती हैं, किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर जिसको मूड अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसको मूड को ठीक करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। किसी को व्यवहार में ग्रॉस प्रॉब्लम आ गई है तो उसको लो डोज एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं। ये हैं दवाइयाँ। अब हम बात करते हैं साइकोथेरेपीज़ की। इसमें प्राइमरली जो यूज करते हैं वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT, या फिर फैमिली थेरेपी, या इंडिविजुअल थेरेपी, या फिर ग्रुप थेरेपी। इसके अलावा कुछ और थेरेपीज़ भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी, रिक्रिएशन थेरेपी, रियलिटी थेरेपी आदि। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रीटमेंट के बारे में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।